इसलिए मैं संसारी आत्मा अभी बंद दशा को प्राप्त हूं। जो भी कर्म बंधा है वह कर्म मुझ आत्मा को ही बंधा है, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि बंध जीव प्रदेश और कर्म प्रदेशों का एक क्षेत्रावगाह संश्लेष रूप है। विचार करना, अमूर्त स्वभावी आत्मा क्या मूर्त पुद्गलों के साथ बंध को प्राप्त होता है? तो आचार्य भगवंतों ने यह समाधान दिया है कि अमूर्त स्वभावी आत्मा पुद्गल कर्मों के साथ बंध को प्राप्त नहीं होता। यदि अमूर्त स्वभावी आत्मा बंध को प्राप्त होता तो अनंतानंद सिद्ध परमात्मा बंध को प्राप्त हो जाता है। आत्मा स्वभाव से अमूर्त है, पर आत्मा में सर्वथा अमूर्त स्वभाव ही नहीं है। आत्मा बंध दशा में मूर्त ऐसा माना गया है, कहा गया है। इस कारण से जो संसारी जीवात्मा है वह मूर्तिक कहा गया है, और उस मूर्तिक जीव के साथ, मूर्तिक आत्मा के साथ ही द्रव्य कर्मों का, पुद्गल कर्मों का बंध होता है। कभी कभी यह कथन सुनने में आता है कि कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त नहीं होता, कर्म तो कर्म को ही बांधता है। फिर एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे गाय रस्सी से बांधी जाती है तो रस्सी से बनती है, गाय रस्सी से नहीं बनती। एक यह उदाहरण दिया जाता है, यह उदाहरण पूर्णतः मिथ्या है। बंध के कथन में यह उदाहरण किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, यह पूर्णतः अनुचित उदाहरण है। जैसे गाय रस्सी से बंध को प्राप्त होती है, यानी रस्सी से बनती और गाय उसमें
फंस जाती है, ऐसी यह अमूर्तिक आत्मा कर्म बंध को प्राप्त होकर, कर्म से बंधकर आत्मा को बांध लेता है, ऐसा नहीं है। जिस अमूर्तिक आत्मा को ये दीवालें नहीं रोक पाती हैं, उस अमूर्तिक आत्मा को कर्म कैसे रोक सकता है? यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए कदाचित इस तरह का उदाहरण सुनकर के सामान्य जन भ्रमित हो सकता है, परंतु यह समझ लेना चाहिए कि बंध के क्षेत्र में आचार्य भगवंतों ने कहीं भी इस तरह के गाय का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने दूध और पानी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे दूध और पानी संश्लेष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जहां जहां दूध होता है वहां वहां जल होता है, ऐसे ही आत्मा और कर्म प्रदेशों का एक में एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध यानी बंध होता है, और बंध दशा में आत्मा मूर्तिक होता है। कैसा होता है? मूर्तिक होता है। आत्मा को सर्वथा अमूर्तिक नहीं कहा है। जब आप आचार्य भगवान अकलंक देव का स्वरूप संबोधन ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें आचार्य भगवान ने आत्मा को अमूर्त और मूर्त ऐसा बताया है। ध्यान रखना, यह मूर्त स्वभावी यानी विभाव को धारण करने वाला आत्मा पुद्गल कर्मों के साथ बंध को प्राप्त होता है। यही मूर्त आत्मा बंध फल को भोगने वाला होता है। यही मूर्त आत्मा कर्मों के द्वारा चारों गतियों में ले जाया जाता है। यही मूर्त आत्मा इस शरीर में ठहरता है, पर संसारी जीव को आत्मा के अमूर्त स्वभाव का ज्ञान नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि मूर्त स्वभावी आत्मा बंध को प्राप्त होता है, पर अमूर्त स्वभाव का आश्रय करने वाला, ज्ञान करने वाला, सिद्धांत करने वाला यानी सिद्धांत ज्ञान आश्रय करने वाला जीव संसार के बंधन से छूटता है। यदि आत्मा बंध को प्राप्त ना हो तो फिर मुक्ति का उपाय करने की आवश्यकता क्या है? 22 परिचय शयन करो, काय के लिए करें? मैं तो शुद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, अब मुझे तपस्या करने की जरूरत क्या है? सिद्ध भगवान क्या तपस्या करते हैं? जब वो तपस्या नहीं करते और मैं भी शुद्ध समान शुद्ध आत्मा, तो अब मुझे तपस्या करने की जरूरत क्या है? मैं तो वैसे सिद्ध भगवान हूं, निरंजन हूं, बीतराग हूं, निर्मोह हूं,
जब सारे गुण तुम में पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं तो फिर अब तुम्हें तप साधना, मोक्ष मार्ग की आराधना, 22 परीक्षाओं का सहन करना, इन सब की क्या जरूरत है? ध्यान रखो, समान हूं नहीं। कैसा? मैं भी समान हूं, पर वो सिद्ध पर्याय को प्रकट कर चुके हैं और मैं सिद्ध पर्याय की शक्ति को धारण करने वाला हूं। अभी सिद्ध पर्याय मुझे प्रकट नहीं हुई है। प्रकट पर्याय तो मेरी है, वर्तमान दिखाई दे रही है। इसलिए बंद पर्याय का जिस जीव को श्रद्धान नहीं होता है, उस जीव को मोक्ष पर्याय का भी श्रद्धान नहीं होता है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव गाथा नंबर 87 में हमें ऐसा ही संबोध प्रदान कर रहे हैं। आइए देखिएगा। जय बतौ मोकौ मणै तो बंदे भंतु सहज स्वरूपै जय रमई तो पावै शिव संतु। आचार्य भगवान कहते हैं, यदि तू बद्ध को मुक्त समझेगा तो निश्चय से तू बंधेगा। यदि तू सहज स्वरूप में रमण करेगा तो शांत निर्वाण को पाएगा। सर्वप्रथम हमें यह समझने की जरूरत है कि यदि तू बद्ध को मुक्त समझेगा, हमारी वर्तमान दशा बंद की दशा है, बद्ध दशा है। मैं उन्हीं कर्मों से बंधकर उन कर्मों के फल को प्राप्त हुआ हूं। यह मेरी व्यवहार दशा अनादि से आज तक बनी हुई है। एक तो अज्ञानी वह है जो बंध और मोक्ष तत्वों को ही नहीं जानता, मात्र संसार में अज्ञानी बना हुआ इस पर्याय में जो पुण्य पाप के फल होते हैं उन्हीं को भोग कर मरण प्राप्त करता है और पुनः जन्म लेता है, फिर उसी तरह अपना जीवन जीता है, फिर मरण को प्राप्त होता है। तत्वों का स्वरूप ही जीव ने जाना नहीं, समझा नहीं। न जाने कौन सा महान पुण्य का उदय हुआ जो तुमने ऐसे महान जैन कुल में जन्म लिया, जिस कुल में जनेंद्रों की बाड़ी में 7 तत्वों का स्वरूप समझने जानने के लिए तुम्हें यह बुद्धि ज्ञान प्राप्त हुआ। 7 तत्वों का स्वरूप भी समझा, 7 तत्वों का स्वरूप भी जाना, पर यदि व्यवहाराभासी या निश्चयाभासी हो गया तो भी वो जीव तेरी दुर्गति ही हुई। जो
आश्रव बंध है वह सर्वथा असत्यार्थ नहीं, वह शुद्ध नय की दृष्टि में असत्यार्थ है, व्यवहार नय की दृष्टि में सत्यार्थ है। और एक बात और समझ लेना कि जितने भी नए होते हैं, जितने भी नए होते हैं, वे स्वादृष्टि में सत्यार्थ होते हैं, पर दृष्टि में असत्यार्थ होते हैं। जितने भी नए हैं, व्यवहार नय की अपेक्षा से शुद्ध नय असत्यार्थ, और शुद्ध नय की अपेक्षा से व्यवहार नय असत्यार्थ, और व्यवहार नय की अपेक्षा से व्यवहार नय सत्यार्थ है, और शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध नय सत्यार्थ। जो ऐसा नहीं समझता है वह अभी बंध को सत्य नहीं जानता। वह बंध को सर्वथा कैसा मानता है? अभूतार्थ, असत्यार्थ। और यदि बंध सर्वथा अभूतार्थ हो गया या असत्यार्थ हो गया तो फिर मोक्ष वो रहा ही का, जो है ही नहीं तो फिर उसका परिणाम कैसे नजर आएगा? इसलिए ध्यान रखना, जीव की यह बंध दशा भी सत्यार्थ है, पर शुद्ध नय की दृष्टि में यह बंध दशा असत्यार्थ है, क्योंकि यह बंध दशा जीव का निज स्वभाव नहीं है। परंतु अगर कोई ऐसा जानकर सर्वथा ही इस बंध दशा को अभूतार्थ, असत्यार्थ ऐसा मान लेता है तो आचार्य भगवान योगेंदु देव कहते हैं यदि तू बद्ध को मुक्त समझेगा तो निश्चय से तू बंधेगा।